हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एसएससी पीआर चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी दिनों बाद हमारी क्लास आ रही है, पर क्लास बहुत खास होने वाली है। तो कहीं मत जाना, अंतिम तक ये क्लास देखिए पशु परिचय 2024 के लिए ये क्लास खास होने वाली है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का टॉपिक चलेगा, जिसमें टॉप 100 प्रश्न होंगे। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बार बार यही प्रश्न है, और रट लेना इन प्रश्नों को। क्या कर लेना, रट लेना। 2024 में यही आएंगे। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी या किसी भी राजस्थान में तैयारी करो जिसमें 1857 की क्रांति है, तो उनके लिए 100 प्रश्न खास होने वाला। इन 100 प्रश्नों से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। आपके एग्जाम बहुत जल्दी है, तो तैयारी करना। अब आपको रेगुलर यहाँ पे क्लास से मिलेगी वापस, तो आप सभी को वापस वही प्यार देना। किस चैनल पे? एसएससी प्यार चैनल पे। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर आज का तो देखिए, प्रश्न की ओर जाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। क्रांति प्रारंभ देखो, हमने पूर्ण निर्धारित तिथि तो 31 मई की थी। क्यों इस दिन क्रांति करेंगे हम 1857 की। और हमने क्रांति कब कर दी थी, तो ध्यान रखना 10 मई 1857 को हमने क्रांति कर दी थी। तो ये असफल का एक कारण तो यही हो गया, क्योंकि हमें 31 मई को क्रांति करनी थी, हमने 10 मई से शुरुआत कर दी थी। और ये क्रांति कहाँ पे करनी थी, तो मेरठ, तो वहाँ पे की शुरुआत यहाँ से हुई। ध्यान रखना, ये बेसिक प्रश्न है, ध्यान रखना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मुझे बता दीजिए प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ध्यान रखना रोटी और कमल। रोटी और कमल क्या थे, प्रतीक चिन्ह थे। ये ध्यान रखना, रोटी और कमल प्रतीक चिन्ह थे, ये ध्यान रखना। कुछ बेसिक जानकारी बता रहा हूँ। इसे चर्बी वालों कारतूसों की घटना कहा गया। ध्यान रखना, किससे कहा गया? चर्बी वालों कारतूसों की घटना कहा गया। अब देखिए, हम प्रश्न की ओर तो जा रही हैं, तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं हम। ये कुछ जानकर ध्यान रखना, और जैसे जैसे व्याख्या हम साथ में करेंगे, तो ध्यान रखना। चलिए पहले प्रश्न की ओर। किस प्रश्न की ओर? पहला प्रश्न। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है? शानदार प्रश्न। देखिए, 1857 में में राजपूतों की प्रथम क्या लिखा है? 1857 की राजपूतों की 6 ब्रिटिश छावनियों में कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? तो ध्यान रखना, कौन सी होगी? नीमच, एनीपुरा, या नसीराबाद, या खेरवाड़ा। ध्यान रखिए कौन सी होगी इसमें। देखिए 100% है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए इसमें होगा सी ऑप्शन, नसीराबाद। इसकी शुरुआत हो गई दोस्तों 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को शुरुआत की थी हमने इस क्रांति की। ध्यान रखना, राजस्थान में मेरिट क्रांति की सूचना 19 मई 1857 को आबू में एजीजी को प्राप्त हुई थी। ध्यान रखना। अब नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ध्यान रखना बख्तावर। कौन थे? ध्यान रखना, यह भी ध्यान रखना। बख्तावर सिंह ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। क्या किया? नेतृत्व। ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न की ओर चलें, तो ये लीजिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला हमारा दूसरा प्रश्न होगा, आज का बहुत ही खास प्रश्न होगा। ये बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रियासत है और पॉलिटिकल एजेंट है। 1857 की क्रांति का इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पे। जयपुर कर्नल ईडन, मेवाड़ मेजर सावेस, कोटा मेजर बट्टन, या जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस। ये गलत कथन है, हमें सही नहीं ये पूछा गया, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा दोस्तों? दे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते, जल्दी से चलिए। हाँ, तो अब तीसरे प्रश्न का राइट आंसर कौन बताएगा, बताइए। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100 प्रश्न हो गए और इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा 1K का टारगेट है, वो पूरा कीजिए, उसके बाद लाइव पढ़ेंगे। उसके बाद बताइए, मेजर सॉक्स, कर्नल ईडन, कर्नल मेलिसेन, मेजर मैकसेन। बताइए कौन होगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मेजर सोवेस। ध्यान रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए। अगला प्रश्न ही बहुत शानदार है, बताइए कौन बताएगा। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा टोंक का नवाब था? बताइए टोंक का नवाब कौन था, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा? सी, वजीरोला। ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे क्रांति कब शुरू हो गई बता सकते? 5 जून से मानते हैं दोस्तों। देखिए 5 जून, कहीं 10 जून भी आ जाता है। 5 जून और कहीं 10 जून भी आ जाता है। और 1857 की ध्यान रखना
वजीर दौला, ध्यान रखना आपको। टोंग के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? नासिर खां और मीर आलम का, ध्यान रखना। ध्यान रखना, नासिर शाह लिख लीजिए, नासिर नासिर खां ये भी थे, और मीर आलम ये भी लिख लीजिए, मीर आलम ये भी लिख लीजिए आप साथ साथ में। ये दो थे जो नेतृत्व करता थे, ध्यान रखना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वजीरा दौला, ध्यान रखना। आगे चलिए फिर चौथे प्रश्न की ओर, पांचवें प्रश्न की ओर आगे चलिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से कौन बताएगा? ये बट अच्छा प्रश्न है। 1870 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताइए, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन बताएगा मुझे? पांचवें का प्रश्न बताइए, ध्यान रखना, ध्यान रखना। कौन बताएगा? बताइए कोटे का, जल्दी से बताइए कौन बताएगा कोटे का? मॉरिसन, मेजर बटन, विलियम ईडन, मैकसेन थे, ध्यान रखना दोस्तों। ये शुरुआत तो हुई थी, देखिए 15 अगस्त से, 15 अक्टूबर से। ये क्रांति कब तक चली? देखिए 15 अक्टूबर से, लिख लीजिए साथ साथ में, 30 मार्च 1858 तक, ध्यान रखना। 15 अक्टूबर से 1857 को शुरुआत हुई और 30 मार्च 1858 तक चली। तो मैकसेन राइट आंसर हो जाएगा, मैकसेन, सॉरी मैकसेन, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। फिर आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर, जल्दी से बताइए कौन बताएगा? छठा प्रश्न कौन बताएगा? छठा प्रश्न कौन बताएगा? जल्दी से बता दीजिए। जो बच्चा छठे का राइट आंसर बताएगा, मान लूंगा उसकी तैयारी है। 1857 क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट कर अवा के किले पे दरवाजे पे लटका दिया? ये बता दीजिए, अवा वाला कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बता दीजिए, अवा वाला कौन बताएगा? ध्यान रखना, मैक मैसन, मी कार्टिक, जॉर्ज लॉरेंस, ध्यान रखना। बताइए किसका होगा? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छठे का हो जाएगा मैक मैसन। ध्यान रख, किसका सिर काटा गया? मैक मैसन, ध्यान रखना। किसने काटा? तो ध्यान रखना, ठाकुर खुशहाल सिंह चंदावत ने। किसने काटा? ठाकुर खुशहाल सिंह चंदावत ने। अब देखिए दोस्तों आगे यहाँ पे बिथोड़ा का, यह ध्यान रखना, बिथोड़ा का, किसका? बिथोड़ा का, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, आपको पूछ लेता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? तो ध्यान रखना 8 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट। फिर आगे चलिए, फिर आगे चलिए फटाफट। ये कौन बताएगा मुझे? ये कौन बताएगा? जल्दी से बता दीजिए कौन बताएगा, कौन बताए, कौन बच्चा इसका राइट आंसर देगा? 1857 क्रांति के विलय के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? बता दीजिए कौन था नीमच में? बता दीजिए, बताइए कौन बताएगा नीमच वाला? ब्रिगेडियर होम्स, जॉर्ज पैथिक, लॉरेंस, कर्नल एबॉट या मेजर बटन? मेजर बटन की नहीं था, मेजर बटन, ध्यान रखना, मेजर बटन कौन था? बता दीजिए कौन था, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? कौन बताएगा? तो सातवें का राइट आंसर हो जाए कर्नल एबॉट, कर्नल एबॉट, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए नीमच की क्रांति कब हुई? ये साथ डेट बता रहा हूँ क्योंकि इंपोर्टेंट, 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को, ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखना। क्या पूछा जाता है? ये ध्यान रखना। अब आगे चलिए, फिर आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए दोस्तों। 8वां प्रश्न होगा, बहुत ही खास होने वाला सेशन, क्योंकि 100 प्रश्न लगभग हम करा देंगे आज, 100 प्रश्न तो हम करा ही देंगे। तो बता दीजिए कौन बताएगा इसका राइट आंसर? कौन बताएगा? 1857 क्रांति के समय एजेड टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, इल्तुतमिश, थॉमस पिचार्ड या चार्ल्स मेटकाफ? क्या नाम है यार, बताइए। 7वें का कौन? 8वें का कौन बताएगा? 8वें का कौन बताएगा? तो ध्यान रखना, जॉर्ज लॉरेंस, जॉर्ज लॉरेंस, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट पर्सन है, इंपोर्टेंट पर्सन है जॉर्ज लॉरेंस। आगे चलिए, फिर आगे चलिए 90 पर्सन की ओर। 90 पर्सन बहुत ही खास होने वाला है। 18 स्वतंत्र क्रांति के विद्रोह के समय भीम जी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी? ध्यान रखना, किसने दी? 90 का राइट आंसर कौन बताएगा मुझे? बता दीजिए 90 का राइट आंसर कौन बताएगा? मैं आप तब तक आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स खोला बैठा हूँ, देखता हूँ कौन कर रहा है, कौन कर रहा है इसका राइट आंसर। देखते हैं, केसी सिंह, जोध सिंह, रणजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोध सिंह, ध्यान रखना, बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, पिछले मैंने 1-2 शब्द गलत पढ़ लिया, उसके लिए माफी, थोड़े से कठिन थे और वो मुंह से निकल ही गए थे। तो जोध सिंह, ध्यान रखना। आगे चलिए, फिर आगे चलिए, आगे चलिए।
स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? देखिए, कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक भेजे? बताइए, कोटा वाला कौन बताएगा? कौन बताएगा? जयपुर, जोधपुर या उदयपुर, करौली? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करौली। क्या हो जाएगा? करौली। किसने भेजी? करौली ने। किसने भेजी? अब देखिए, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो लिख लीजिए लाला जय दयाल। लाला जय दयाल ये कोटा के नेतृत्वकर्ता थे। एक लिख लीजिए रिसालदार मेहराव। इंपोर्टेंट पर्सन है, छपने वाला पर्सन, इंपोर्टेंट पर्सन है, छपने वाला पर्सन है। आगे चलिए, फिर आगे चलिए। 11 बहुत पसंद है दोस्तों, जल्दी जल्दी करिए। बताइए, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 18 स्वतंत्रता क्रांति के दौरान की गई? बताइए, मेजर पिचार्ड, मेजर बटन, जॉर्ज पैथिक, लॉरेंस या एजेंट मॉरिसन? बताइए कौन होगा इसका राइट आंसर? 11 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, जल्दी से बताइए। तो मेजर बटन। किसकी? मेजर बटन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए दोस्तों, व्याख्या बहुत कम करूंगा क्योंकि प्रश्न बार बार घूमेंगे तो यहाँ पे व्याख्या हो जाएगी। तो आगे चलिए, फिर जल्दी से चलिए, आगे चलिए। अगला प्रश्न कौन सा है? लाला जय दयाल और बेहरम खान ने 18 स्वतंत्रता क्रांति विद्रोह का नेतृत्व किया। बताइए, किसका किया था? बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। अभी बताया था, अभी लाला जय दयाल लिखाया और बेहरम खान लिखाया नेतृत्व करता। कौन बताएगा? जो बच्चा का ध्यान होगा क्लास में वो इस 12वीं का राइट आंसर बताए, क्योंकि अभी पीछे पढ़ाया था। बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा 12वीं का? तो ध्यान रखना, नसीराबाद, कोटा, भरतपुर, एनीपुरा। तो ध्यान रखना, कोटा अभी पीछे पढ़ाया था। मैंने कहा था ना, प्रश्न बार बार रिपीट होंगे, वहां पे बता दिया ताकि मैं ये देखना चाहता था आगे कौन बच्चा बताएगा राइट आंसर। अभी तक किसी का नाम नहीं आया। आगे चलिए, फिर आगे चलिए। 13 प्रश्न। 18 स्वतंत्रता की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन बताएगा? देखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन बताएगा? नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा या एनीपुरा? देखिए, बता दीजिए, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? कौन बताएगा? नसीराबाद। क्या होगा? नसीराबाद। कब हुई थी दोस्तों? ध्यान रखना, 28 मई लिख लीजिए, कभी कभी डेट पूछ लेते हैं। 28 मई 1857। ध्यान रखना दोस्तों, 28 मई 1857। देखिए, नेतृत्वकर्ता मैंने पीछे ही बताया था, बख्तियार सिंह। अब देखिए क्रांतिकारी दुआ से जो क्रांतिकारी थे ना दोस्तों, इस छावनी में उन्होंने अंग्रेजों की 2 हत्या कर दी थी। तो एक तो ध्यान रखना, न्यूरी नाम के अंग्रेज था, इसकी हत्या कर दी थी दोस्तों। एक ध्यान रखना, एसिपो स्टेस वुड की, इन दोनों की हत्या कर दी थी। किसने? क्रांतिकारों ने। और जोधपुर के महाराज तख्त सिंह ने छावनी के अंग्रेज अधिकारियों को संरक्षण दी। पूछ लेते यहाँ पे नसीराबाद क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो ध्यान रखना, तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, कई बार पूछा गया। प्रश्न कैसे बनेगा? देखिए दोस्तों, ऐसे बनेगा, 18 स्वतंत्रता की क्रांति नसीराबाद के अंग्रेजों, जब क्रांतिकारी हुई थी, नसीराबाद के अंग्रेजों को शरण किस शासक ने दी थी? तो ध्यान रखना, जोधपुर के तख्त सिंह। तो चलिए फिर आगे। प्रश्न बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है। यदि आप देखिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। 1857 की, देखिए आगे पीछे पढ़ाया था मैंने। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान ने मारवाड़ राज्य सेना को पराजित किया। बताइए, ठाकुर खुशहाल सिंह जी। ये लीजिए, सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। देखिए, अभी पढ़ाया था मैं बिथोड़ा का युद्ध, पीछे बताया था, और ये आ जाएगा कि कहा ना मैंने, प्रश्न घूमेंगे 99% चांस होंगे प्रश्न 100 प्रश्नों में घूमेंगे, क्योंकि बार बार यही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न तो सिर्फ 20 है, उनमें से ही पूछे जाएंगे, बस उनकी भाषा चेंज करके करके हमने 100 प्रश्न बना दिए। क्या कर दिया? 100 प्रश्न बना दिए। आगे चलिए फिर। अब देखिए दोस्तों, इस पर 50 लाइक और कम से कम 1 के व्यू आ जाना चाहिए। इतनी क्लास को शेयर करना, 1 के आ जाना चाहिए दोस्तों। वो दिनों बाद में क्लास बना रहा हूँ, तो 1 के आ जाना चाहिए। मेरी हिम्मत पर हारनी नहीं चाहिए दोस्तों। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? बताइए, 1857 की कहाँ? अभी देखो, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था। कौन बताएगा इसका? 15वें का, झालावाड़, जयपुर, बूंदी, करौली। तो ध्यान रखना, करौली। क्या होगा? करौली। क्या होगा? करौली। क्या होगा? करौली। आगे चलिए फिर, आगे चलिए, फटाफट आगे चलिए। देखिए दोस्तों, फटाफट 16 का राइट आंसर कौन बताएगा? 1857 क्रांति राजस्थान किस स्थान से प्रारंभ हुई? अभी बताया था, बार बार प्रश्न घूम रहे। नसीराबाद। फिर ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नसीराबाद आ गया था।
आगे चलिए बच्चों, जल्दी से आगे चलिए। ये बताई दिए अठोत्तर संतुलन क्रांति के समय बडलू का युद्ध किन के बीच हुआ, ये इंपोर्टेंट है। तो ध्यान रखना मारवाड़ और अवा के बीच नहीं, ध्यान रखना मारवाड़ और अवा के बीच नहीं, तो किसके बीच हुआ दोस्तों? तो दोस्तों किसके बीच हुआ? तो ध्यान रखना दोस्तों मारवाड़ में आलिन्यावास नहीं, ये भी गलत है। मारवाड़ आसोब, ध्यान रखना मारवाड़ आसोब में सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो। और पूछा जाएगा बडलू का युद्ध, बडलू का युद्ध पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ये मेरा 100% वादा, यदि अठोत्तर संतुलन क्रांति में से कोई प्रश्न आएगा तो यही आएगा, बडलू का युद्ध। आगे चलिए फिर। देखिए दोस्तों गला खराब है, आवाज़ सही आ रही नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी समय हो गया बनाया या नहीं, फिर भी बना रहा हूँ। तो आप ये दिक्कत मत लेना कि सर कोई शब्द गलत निकल रहा है, तो वो गले की वजह से निकल जाएगा। एक दो निकला था मुझे पता, शुरुआत में मैं सॉरी मांग ली एक बार। अब देखिए गला खराब है, आवाज़ चेंज है आज, तो ध्यान रखना थोड़ी सी मैनेजमेंट कर लेना। निम्न में से राजस्थान अठोत्तर संतुलन की क्रांति के समय दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बता दीजिए कौन था? राम सिंह, विनय सिंह, मदन पाल, उदय सिंह, बता दीजिए। 18वें का राइट आंसर ध्यान रखना उदय सिंह। क्या होगा? उदय सिंह, ये ऑप्शन ध्यान रखना उदय सिंह। क्या ध्यान रखना? उदय सिंह। डूंगरपुर बहुत ही शानदार रियासत थी दोस्तों, ये अच्छी रियासत थी, तो ध्यान रखना। देखिए दोस्तों अब देखिए पसंद तो शो होंगे, आपको करने होंगे, पसंद तो आप छोड़ ही नहीं सकते। और डूंगरपुर से ध्यान रखने डूंगजी और जवाहर जी नाम के दो व्यक्ति थे। क्या थे? डूंगजी और जवाहर जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए दोस्तों डूंगरपुर आ गए तो मैं बता रहा हूँ, डूंगजी पूछा जाता है दोस्तों, डूंगजी वे जवाहर जी। मेरा काम है साथ साथ में पसंद कराना। ये दो व्यक्ति थे अठोत्तर संतुलन क्रांति, ये बहुत ही ध्यान रखना, इनका बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे। इनका काम क्या था, कोई बता सकते हो? इनका काम कोई बता सकते हो तो बता दीजिए मुझे। कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में, कौन बताएगा? चलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसका डूंगजी और जवाहर जी का राइट आंसर कौन बताएगा? फिर आगे चलिए, फिर आगे चलिए, फिर आगे चलिए। ये लीजिए बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है। निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1837 के विद्रोह के प्रारंभ समय कौन सा युग असंगत है? देशी रियासत है और पॉलिटिकल एजेंट। देखिए दोस्तों भरतपुर, कैप्टन जेडी हॉल, जयपुर कर्नल ईडन, मेवाड़ CL सोवेस, मारवाड़ मेक मेसन। देखिए ये सवाल तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी आ गए ध्यान रखना, तो भरतपुर ध्यान रखना। अब मुझे बता दीजिए कोई बता सकते हैं बच्चा भरतपुर का कौन था? जो बच्चा इसका राइट आंसर देगा ना, मान लूंगा यार उसकी तैयारी है। कौन बता सकता है इसका भरतपुर का? कौन बता सकता है? कौन बच्चा होगा जो इसका राइट आंसर बताएगा? चलिए फिर आप बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं देख लूँगा तैयारी। आप चलिए आगे। अठोत्तर संतुलन क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? यही तो हमने गलती कर दी, असफल कारण के काफी लोगों ने अंग्रेजों की सहायता कर दी। सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह, डूंगर सिंह, बता दीजिए कौन बताएगा? 20वीं का राइट आंसर, तो ध्यान रखना सरदार सिंह, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सरदार सिंह। आगे चलिए फिर, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे। अठोत्तर संतुलन के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया? बताई दीजिए। देखिए पढ़ाया गया है फिर भी बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना अहुआ, अहुआ, दी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अहुआ, अहुआ, ध्यान रखना। आगे चलिए फिर, आगे चलिए फिर। अठोत्तर संतुलन क्रांति के समय अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? बता दीजिए, कोई बता सकते हो? तो ये काम करने वाले एक बंदा था, कौन? ठाकुर खुशहाल सिंह। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा बंदा था, ठाकुर खुशहाल सिंह बहुत ही अच्छा बंदा था। इसने अंग्रेजों के नाक के नीचे हराम कर दिया था, इनको जीना हराम कर दिया था। बहुत ही ताकतवर बंदा था ठाकुर खुशहाल सिंह। अब देखिए दोस्तों इसने 2 युद्ध लड़े थे। किसने? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। देखिए दोस्तों काले व गोरे का युद्ध किसे कहा जाता है? एक ध्यान रखना, किसे कहा जाता है? ध्यान रखना। इसके युद्ध पहले मुझे ये बता दीजिए। चलिए आगे चलिए फिर, आपको आगे बताऊंगा, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, यहाँ मिक्स हो जाएंगे आप। अठोत्तर संतुलन क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बता दीजिए। मेजर बटन, मॉक मैसन या विलियम एडिन, मेजर मॉरिसन, बता दीजिए कौन बताएगा? 23वें का तो विलियम एडिन, ध्यान रखना विलियम एडिन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए फिर। अठोत्तर संतुलन क्रांति के दौरान निम्न में से किस शासक द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? बता दीजिए, कौन बताएगा? 24वें का बता दीजिए। सामोद के राव शिव सिंह, आहुआ के राव राजा खुशहाल सिंह, कोटा के राजा लाला जयदयाल,
करौली के पठान बेराम खान। तो ध्यान रखना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए भी। अब देखिए दोस्तों, कुछ आपको युद्ध बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना। आपको थोड़े से युद्ध ध्यान रखना, 2 युद्ध है वो इम्पोर्टेंट है। मेरा मन कर रहा था पीछे बता दो और नहीं, पर मैं यहाँ बता रहा हूँ तो लिख लेना। ये दोनों युद्ध इम्पोर्टेंट है, दोनों युद्ध इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए कौन कौन से युद्ध, एक तो ध्यान रखना दोस्तों 8 सितंबर, 8 सितंबर क्या हो गई पेन को वापिस लिखना पड़ेगा। ये दिख रहा है ना 8 सितंबर आपको 1857 को। इस दिन कौन सा युद्ध हुआ? ध्यान रखना, ध्यान रखना। इस दिन हुआ था दोस्तों बित्तूड़ा का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, युद्ध बार बार पूछा जाता है। ऐसे सवाल मैं कराता रहूँगा और साथ साथ भी बता रहूँगा। ये इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे? बित्तूड़ा पाली, ध्यान रखना। ये कहाँ पे? पाली में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, ये किस किस के बीच के हुआ? जोधपुर के राज्य सेना तथा अंग्रेजों की सेना हथिकोट ने किया था, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। एक युद्ध ध्यान रखना, चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? चेलावास का। तो ये भी ध्यान रखना, चेलावास का युद्ध भी लिख लीजिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूं मैं यहीं पे, ये चेलावास का युद्ध। देखिए दोस्तों, मैं अपनी ओर से 100% इसमें से सवाल करा दूंगा। देखिए दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। जो मैं 100% लेके आया हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो क्लास को आप फुल 1.5 में करके देख लीजिए। ये भी पाली में था दोस्तों, ध्यान रखना, ये पाली में था। इसे गोरा और काले का युद्ध कहा गया। पूछा जाने वाला प्रश्न है काले व गोरे का युद्ध, काले व गोरे के युद्ध, काले व गोरे का युद्ध, ध्यान रखना। ये पूछे जाने वाले प्रश्न ये चेला, ये ध्यान रखना। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध कहाँ पे हुआ? पाली। और चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1847, ध्यान रखना। 8-10 दिनों का अंतर था, सिर्फ 10 दिनों का अंतर था। 2 युद्ध हुआ, इसे काले व गोरे का युद्ध कहा गया, दोनों ही पाली में, ध्यान रखना। फिर आगे चलिए, फिर आगे चलिए, फिर आगे चलिए, फिर जल्दी से आगे चलिए। ये पसंद लीजिए, ये पसंद लीजिए, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। 2500 बता दीजिए, कौन बताएगा? 18 स्वतंत्र के विद्रोह के समय राजपूतान ए जी कौन थे? बता दीजिए। 18 स्वतंत्र क्रांति के समय राजपूतान ए जी कौन थे? मैं ये काम करूँ 30% नहीं करूँगा दोस्तों, 30-35% करूँगा। 2 पार्ट में करेंगे, 2-3 पार्ट में आराम से करेंगे, ध्यान रखना, आराम आराम से। क्योंकि आपके कमेंट आ नहीं रहे। मैं देखूंगा इस वीडियो पे आपको कितना प्यार मिल रहा है। मुझे जितना प्यार मिलेगा आगे मैं पसंद बेहतरीन लेकर आऊँगा, ध्यान रखना। तो बताइए, जॉर्ज विलियम लॉरेंस, मेजर बटन, कर्नल होम्स, सैंडर कॉटन। बताइए 25वीं का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना। तो जॉर्ज पी लॉरेंस, जॉर्ज पी लॉरेंस, ध्यान रखना। आगे चलिए, फिर आगे चलिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए मुझे। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूता में स्थित नहीं थी? कौन बताएगा? नसीराबाद, देवली, टोंक, एनीपुरा। पूछ देखिए दोस्तों, ये RS में प्रश्न पूछा गया, मुझे याद है, ये RS में प्रश्न पूछा गया, ये RS में प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना, या RS में प्रश्न पूछा गया। देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ध्यान रखना। 26 का राइट आंसर कौन देते? तो ध्यान रखना, निम्न से सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी। तो ध्यान रखना, टोंक। क्या थी? टोंक, ध्यान रखना। आगे चलिए फिर। 18 स्वतंत्र क्रांति के समय करौली का शासक था, बता दी 27 से। महाराजा भगवान सिंह, महाराजा मदन पाल, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, महाराजा गोपाल सिंह। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मदन पाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? मदन पाल। आगे चलिए मेरे खास दोस्तों, आगे चलिए मेरे SSCPR चैनल के स्टूडेंट हो, आगे चलिए। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? बता दीजिए, बता दीजिए। 28 का कौन बताए? जॉर्ज लॉरेंस, CL सोवेस, मॉक मैसन या W ईडन। ध्यान रखना, तो जॉर्ज लॉरेंस, जॉर्ज लॉरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जॉर्ज लॉरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही खास पर्सन है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। जब तक आप लाइक नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, जब तक आप लाइक नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये बहुत ही खास पर्सन है। देखिए दोस्तों, बता दीजिए, आगे चलिए, जल्दी से आगे चलूँ क्या? यदि आप कह रहे हो तो आगे चलता हूँ मैं, बता दीजिए। बता सकते हो इस क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ध्यान रखना, विक्टोरिया, विक्टोरिया। इस क्रांति के समय महारानी विक्टोरिया थी। और प्रधानमंत्री कौन था इस समय, इस क्रांति के समय? महारानी तो लिख लीजिए चलो आगे लिखता हूँ, आगे 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 लिखता हूँ, साफ पन्ने पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख ली इस क्रांति के समय महारानी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूँ दोस्तों बीच बीच में, तो ध्यान रखना है। विक्टोरिया,
विक्टोरिया। प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों इस क्रांति के समय? इंग्लैंड के। ध्यान रखना, इस क्रांति के समय ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ मैं, आप सोच लोगे कि ये कहाँ कह गई। प्रधानमंत्री इंग्लैंड के। तो लॉर्ड कौन था दोस्तों? पामस्टेन। यहाँ पे से तो ध्यान रखना, पामस्टेन। इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था, बता सकते हो दोस्तों? भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कनिंग, सॉरी कनिंग। ये कुछ बातें थी, ध्यान रखना। आगे चलिए, फिर आगे चलिए। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1859 नसीराबाद छावनी की किन सैनिकों द्वारा किया गया, बता दीजिए। तो ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नसीराबाद वाला। कौन बताएगा? मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। देखिए दोस्तों, बंगाल की नेटिव इंटरप्रिटी, ध्यान रखना, बंगाल की नेटिव इंटरप्रिटी इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखना, 15वीं तथा 30वीं बंगाल की नेटिव इंटरप्रिटी। क्या लिखा है यार दोस्तों, कुछ लिख देते हैं, पता ही नहीं चल रहा बंगाल की नेटिव। ध्यान रखना, आप तो ये ऑप्शन ध्यान रख पढ़ लेना, आपको आ रहा था, पता नहीं क्या लिख दिया। आगे चलिए, फिर आगे चलिए, कौन बताएगा? चलिए फिर आगे। ये लीजिए, ये आज का अंतिम प्रश्न। नहीं, थोड़े से पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं जाऊँगा यार। 35-40 प्रश्न करा के फिर जाएंगे। इंपोर्टेंट प्रश्न है। 18 क्रांति के समय दौरान देशी रियासतें पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग असंगत था, बताइए। उदयपुर में CL सोवेस, जयपुर में कर्नल एडिन, बीकानेर में कैप्टन JD होल, जोधपुर में मेक मैसेन। ध्यान रखना कौन होगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का C बीकानेर। क्या होगा? C बीकानेर। क्या होगा दोस्तों? बीकानेर, कैप्टन JD होल। ये असंगत है ताकि दोस्तों राइट है, ध्यान रखना, ये लिख लेना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 35% करा देता है आज, बहुत है। 1800 क्रांति के दौरान डूंगरपुर शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी, बता दीजिए। 31वें का राइट आंसर उदय सिंह सेकंड, यही होगा, बोल दिया पहले ही मैंने। फतेह सिंह, जसवंत सिंह ये नहीं होंगे, वो ध्यान रखना, विजय सिंह भी नहीं होंगे। C ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए जल्दी से। 18 स्वतंत्र क्रांति में अंग्रेज जोधपुर राज्य के संयुक्त सेना किसको पराजित किया था, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठाकुर खुशहाल सिंह को। 18 स्वतंत्र क्रांति में अंग्रेज और सैनिकों ने दोनों जोधपुर की, ये बता दीजिए। करौली राज्य में 18 स्वतंत्र के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता अपनी सेना भेजी, बता दीजिए। अभी पढ़ाया था पीछे, तो ध्यान रखना कोटा, ध्यान रखना कोटा। आगे चलिए भी, इसमें भी क्या होगा, पढ़ा दिया। जय दयाल बैरम खान ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व कहाँ किया था, तो कोटा, ध्यान रखना। 34 में कोटा है। 35 आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, यह आपको बता देना है। कमेंट 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था, ध्यान रखना कहाँ था, तो ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपको बताना, इसका राइट आंसर आपको बताना। 35 का राइट आंसर आपको बताना। देखिए दोस्तों, 509 सब्सक्राइब है, इसलिए मेरा मन कम हो रहा है वीडियो बनाने, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार तो मिला। मैंने वीडियो मेरे पिछले जाके देखिए इतने अच्छे बने, आज मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं, बाकी मैंने व्याख्या के साथ शानदार पढ़ाया हुआ है। आप 1-2 वीडियो छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ ठीक नहीं है मेरी, उसके बाद जाना व्याख्या के साथ बहुत शानदार पढ़ाएगा। आज तक ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है जिसमें से मैंने पढ़े हुए सवाल नहीं आए। देखना दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो SSPR चैनल की याद आएगी आपको, ये मेरा वादा है। SSPR चैनल की याद आएगी, ये तो आनी है दोस्तों। तो आपको ग्रुप नंबर दे रहा हूँ, यदि क्लास कोई यहीं तक देख रहा हो तो ग्रुप नंबर जुड़ जाना। मुझे पता है यहाँ तक कोई देख तो नहीं रहा, फिर भी बता रहा हूँ, जुड़ जाना। ये लिख लेना नंबर और ग्रुप में जुड़ जाना, जहाँ आपको PDF नोट सब कुछ मिलेगा। देखिए दोस्तों, गलत सही नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो को देखिए, अब 1K का टारगेट होगा दोस्तों, 1000 का टारगेट होगा। कितने का? 1000 का टारगेट। ये जल्दी से पूरा कर दीजिए दोस्तों, फिर लाइव क्लास से शुरू कर देते हैं, फिर लाइव क्लास से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्लास जल्दी से कल हो जाएगी पूर्ण, कल और परसों में 2 दिन में क्लास पूर्ण कर दूंगा मैं 1800 क्रांति। इससे बार आपका एक भी प्रश्न नहीं दिखा। आवाज़ पे एक बार फिर कह रहा हूँ, आवाज़ पे मत जाना, पसंद देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट आंसर बता दिए हैं मैंने, किसी के शेयर तो किसी के दे, तो ध्यान रखना। अब चलते हैं, गुड नाइट, सो जाना। अब कह रहा आप गुड नाइट, पता नहीं वीडियो गुड मॉर्निंग में अपलोड होगा, मैं नाइट में बना रहा हूँ इसलिए गुड नाइट कह रहा हूँ। वीडियो पता नहीं कब अपलोड करेंगे ये। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।